हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन गुप्ता एम एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संयोजकता निकालने की ट्रिक को सीखेंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बोर्ड एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, तो कृपया इसको सीख कर और अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करें। तो देखिए, इस ट्रिक्स में करना क्या होता है। हम लोगों ने तत्व पहले ही जानते हैं। 1 से 20 तक के तत्वों को सबसे पहले आज निकालना सीखेंगे कि कैसे उनकी संयोजकता निकाली जाती। तो एक हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी के सिद्धांत के अनुसार एक हीलियम 2 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, लिथियम 2 1, इसी प्रकार 4 बेरिलियम 2 और अंतिम में 2, इसी प्रकार बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9 और नियान 10। इसकी हम लोग पहले संयोजकता निकालना सीखते हैं। देखिए, संयोजकता निकालने की एक आसान और सरल ट्रिक है जिसमें अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन यदि 1, 2, 3 और 4 होते हैं तो उसकी संयोजकता उनके अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसी हिसाब से उसकी संयोजकता भी उसके बराबर हो जाती है। और जब संयोजी कोश में या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 होते हैं तो 8 माइनस संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे घटाकर हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के निकालते हैं। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन जब अंतिम कक्षा में है तो हमने पहले ही बताया था कि अंतिम कक्षा में यदि 1, 2, 3 या 4 होते हैं तो जित हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर या अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर ही उसकी संयोजकता होती। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1। इसी प्रकार हीलियम की अंतिम कक्षा में 2 है, तो हीलियम की अंतिम कक्षा में 2 है और बैलेंस इसका कोष पूरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ। जिसका कोष पूरा होता है तो अंतिम में उसको उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 होती है। इसी प्रकार लिथियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। बेरिलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 होने वाली है। इसी प्रकार बोरान की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4। अब नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपको एक अभी फार्मूला बताया था 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अंतिम कक्षा में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, तो 8 माइनस 5 बराबर 3। इसका मतलब है नाइट्रोजन की संयोजकता जो होगी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 6 बराबर 2, तो ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी। फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 बराबर 1, तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। इसी प्रकार नियान की निकालें। नियान की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 को 8 से घटा दें तो 0 आता है, तो इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य 10 की और संयोजकता निकालें तो अन्य 10 सोडियम सोडियम सबसे पहले सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता
1 हो जाएगी। मैग्नीशियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। इसी प्रकार फास्फोरस की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो अभी फिर वही फार्मूला लगेगा 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 माइनस 5 बराबर 3, तो फास्फोरस की संयोजकता 3। इसी प्रकार सल्फर की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 को घटा दें तो संयोजकता 2 हो जाती है। इसी प्रकार क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 7 घटा दिए जाएं तो 1 हो जाएगी। आर्गन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 8 घटा दिए जाएं तो बराबर 0 आ जाता है तो इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। पोटेशियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 होने वाली है। इसी प्रकार कैल्शियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने आज 1 से लेकर 20 तक के सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।